Hello students, today I am explaining you the chapter number 5, I, you, he, she, it. Page number 17, chapter number 5, I, you, he, she, it. ये चैप्टर बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है और जो मैम बोलेंगी उसको ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ध्यान से। आपको आगे के लिए बहुत हेल्प करेगा ये चैप्टर। I, you, he, she, it. Words that are used in place of naming words are called pronouns. मतलब प्रोनाउन, आज का चैप्टर हमारा प्रोनाउंस पे बेस्ड है ना। तो ऐसे शब्द जो कि नेमिंग वर्ड्स यानी संज्ञा, जो हमने इससे पहले वर्ड पढ़े थे ना, नेमिंग वर्ड्स जो पर्सन, प्लेस, थिंग्स, उनके नाम, उसकी जगह पर जो यूज़ किए जाते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोनाउंस। जैसे पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये हमारे नेमिंग वर्ड्स थे ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ थी जो हमारे नेमिंग वर्ड्स थे। जैसे पर्सन हो गया राम, तो यहाँ पे कोई प्रोनाउन वर्ड होगा, है ना, जो किसको रिप्लेस कर देगा? राम की जगह हम उस प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। ऐसी प्लेस की जगह हम इट लगा सकते हैं, ठीक है। और एनिमल के लिए भी हम इट ही लगाते हैं और थिंग के लिए भी। तो अभी आपको ध्यान से देखना है कि जो पर्सन, प्लेस, थिंग्स या और भी जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं। जो यूज़ करते हैं वही होते हैं प्रोनाउंस। वो शब्द जो कि नेमिंग वर्ड्स यानी संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं वही होते हैं प्रोनाउंस। अभी ध्यान से आप देखना तो आपको समझ में आएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। When a pronoun is used to refer to one naming word, it is called a singular pronoun. I, you, he, she and it are singular pronouns. यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब कोई प्रोनाउन एक नेमिंग वर्ड्स, किसी एक संज्ञा शब्द के लिए यूज़ किया जाता है तब उसको सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। सिंगुलर का मतलब तो आप जानते हो ना, सिंगुलर प्लूरल का मतलब एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पे कौन सा वाला यहाँ सिंगुलर प्रोनाउन है, प्लूरल नहीं है, यानी एक सर्वनाम शब्द, एक प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं और नेमिंग वर्ड्स को संज्ञा। तो जब भी नेमिंग वर्ड यानी कोई भी सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी हो, जैसे राम दे रखा है, राम के फ्रेंड्स के बारे में नहीं बात हो रही है, तो राम सिर्फ अकेला है ना, तो क्या हो गया? सिंगुलर प्रोनाउन, है ना। अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। आपको एग्जाम्पल की बात कर रही थी ना, अभी देखना आप एग्जाम्पल। देखो ये क्या है? ये एक पेंसिल है। कितनी पेंसिल्स है यहाँ पे? पेंसिल्स तो नहीं है यहाँ पे, एक पेंसिल है। कितनी है? एक, सिर्फ वन पेंसिल है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इस पेंसिल के लिए क्या लिख दिया? दिस इज माई पेंसिल। मैंने इसके लिए क्या लिख दिया? दिस इज माई पेंसिल। ये मेरी पेंसिल है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं कि थिंग्स और एनिमल्स के लिए हम क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं, इट, ठीक है। तो अब दिस इज माई पेंसिल, इट इज वेरी यूजफुल फॉर मी। अब देखो मैंने क्या लिखा? इट इज वेरी यूजफुल फॉर मी, है ना। तो मैं जब अपनी पेंसिल के बारे में बता रही थी तो मैंने अभी यहाँ पेंसिल नहीं लिखा, मैंने पेंसिल की जगह क्या यूज़ कर लिया? इट, है ना। मैं तो ये भी लिख सकती थी पेंसिल इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी, लेकिन मैंने इसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया। मतलब ये जो नेमिंग वर्ड था ना पेंसिल, इसकी जगह मैंने इट यूज़ कर लिया और ये इट ही क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। हमें यही समझना है कि जो शब्द मतलब ये नेमिंग वर्ड्स की जगह यूज़ किए जाते हैं यही क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। आप समझ गए ना? यहाँ पे मैंने इट यूज़ किया मगर तब भी आप समझ गए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? पेंसिल के बारे में, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि पेंसिल, है ना, दिस इज़ माई पेंसिल, इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर मी। पेंसिल तो यूज़फुल होती है ना हमारे लिए, हम कितना सारा काम कर लेते हैं। अब ये देखो, ये बुक है, देखो यहाँ पे कितनी बुक्स हैं? एक ही बुक है, सिर्फ एक ही बुक है, वो भी किसकी? आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक है, ठीक है। यहाँ एक ही बुक है।
अब देखो मैं इसके बारे में क्या लिखूंगी, दिस इज माई इंग्लिश लिटरेचर बुक। ये क्या है, ये दिस इज़ माई इंग्लिश लिटरेचर बुक। ये पहला आपके लिए एग्जाम्पल था एंड ये सेकेंड है, दिस इज़ माई इंग्लिश लिटरेचर बुक। मैंने देखो नाम बताया है, मैंने अपनी ये थिंग है ना, बुक तो थिंग होती है ना एक, इसमें सांस तो होती नहीं है, ना ही ये कोई ना ही ये कोई पर्सन है ना, इंसान थोड़ी ना है, तो इसके लिए हम इट लगाते हैं। मैंने बताया था आपको, एनिमल्स और थिंग्स के लिए हम इट लगाते हैं। तो अब मैं आपको देखो बुक का नाम बता रहा है, नाम, और जो नाम बताते हैं शब्द वही क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, और हमें इस नाम वाले ही शब्द को हमें चेंज करना है, किसमें, प्रोनाउन में। दिस इज़ माई इंग्लिश लिटरेचर बुक, ठीक है। अब वो मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसके बारे में बताती हूँ। इट हैज़ मैनी गुड स्टोरीज। देखो मैं बुक के ही बारे में बता रही हूँ, अपनी बुक के बारे में। इट हैज़ मैनी गुड स्टोरीज। अब मैंने इंग्लिश लिटरेचर की बुक के बारे में कुछ बता रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ इंग्लिश लिटरेचर की जगह क्या लिख दिया, इट लिख दिया। तो ये जो इट ही मैंने चेंज किया ना, यही क्या हो गया, प्रोनाउन। मैंने यहाँ नेमिंग वर्ड था, इसको किस में चेंज कर दिया, प्रोनाउन। तो यही शब्द जो इसकी यानी नेमिंग वर्ड्स की जगह यूज़ किए जा रहे हैं वो क्या है, प्रोनाउन है। इट हैज़ मैनी गुड स्टोरीज, मतलब इस इंग्लिश लिटरेचर की ये जो बुक है ना, इसमें बहुत सारी गुड स्टोरीज हैं। मैंने यहाँ इट यूज़ किया है, मगर तब भी आपको समझ में आया ना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। तो वही शब्द जो हमारे ये नेमिंग वर्ड, संज्ञा, नेमिंग वर्ड्स संज्ञा के स्थानों पर यूज़ किए जाते हैं, वही प्रोनाउन कहलाते हैं। देखो मैंने पेंसिल के लिए यूज़ किया था, एक पेंसिल के लिए सिंगुलर प्रोनाउन है ना, सिर्फ एक ही है, और यहाँ पे ये एक ही बुक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अभी बेटा मैम आपको एग्जाम्पल देके समझा रही थी ना, पेंसिल और बुक का एग्जाम्पल दिया था मैम ने। अभी आगे देखते हैं। आई, यू, ही, शी एंड इट आर सिंगुलर नाउन्स। ये जो आई, यू, ही, शी, इट होते हैं, ये सिंगुलर नाउन्स होते हैं। आई, यू, ही, शी, ये किसकी जगह ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, पर्सन्स के लिए, पीपल्स के लिए, इंसानों के लिए। और इट जो है वो थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स लर्न हाउ वी यूज़ दीज प्रोनाउंस। अब हम देखेंगे कि हम इसको, इन प्रोनाउंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ आई एंड यू टू रेफर टू अ बॉय, गर्ल, मैन और वुमेन। हम आई और यू, यानी आई का मतलब मैं और यू का मतलब तुम, इसको हम रेफर मतलब किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए हम इसको संदर्भित कर रहे हैं, किसके लिए इंडिकेट कर रहे हैं हम, बॉय और गर्ल, मैन और वुमेन के लिए। देखो बॉय के लिए भी आई लगा सकते हैं, गर्ल, मैन और वुमेन, किसी के लिए भी, और यू भी हम इन चारों में से किसी के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है। आई एम 6 year old, मैं 6 year old हूँ, मतलब मैं 6 साल का हूँ, 6 साल का हूँ, या बॉय गर्ल किसी के लिए भी है, हमें नहीं पता यहाँ पे किसकी बात हो रही है। यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए दिख रहे हो, यहाँ पे पता नहीं हमें गर्ल या बॉय किसके लिए यूज़ किया है। आई फील एक्साइटेड, मैं कैसा उत्साहित, बहुत ही एक्साइटेड हूँ। यू ड्रॉ रियली वेल, तुमने बहुत ही अच्छे से इसको बनाया है, ड्रॉ किया है। वी यूज़ ही टू रेफर टू अ बॉय और मैन, हम जो ही है ना, ही इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी भी आदमी या किसी भी लड़के के लिए, मैन या फिर बॉय के लिए। राहुल वर्क्स इन अ बैंक, राहुल गोज़ टू द बैंक डेली, राहुल किस में काम करता है, बैंक में, और राहुल क्या है, बैंक डेली जाता है। अब देखना, हमें अभी तक हम राहुल यूज़ कर रहे थे, अब हम राहुल को प्रोनाउन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे। राहुल वर्क्स इन अ बैंक, ठीक है। ही गोज़ टू द बैंक डेली, यहाँ पे तो राहुल गोज़ था, अभी ये किस में चेंज हो गया, प्रोनाउन में। ये किस में चेंज हो गया, प्रोनाउन। देखो ये किस में चेंज हुआ है, प्रोनाउन में। हमने प्रोनाउन कौन सा यूज़ किया इसके लिए, ही।
ठीक है, क्योंकि राहुल लड़का है तो हमने इसके लिए क्या यूज कर लिया, ही गोज टू द बैंक डेली। माई अंकल इज अ डॉक्टर, मेरे जो अंकल हैं वो क्या है, डॉक्टर। अंकल, उसने अंकल यानी अंकल किसको इंडिकेट कर रहा है, यानी मैन को। अंकल मैन ही तो होते हैं। माई अंकल इज अ डॉक्टर। माई अंकल वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, जो मेरे अंकल हैं वो किस में काम करते हैं, हॉस्पिटल में। माई अंकल इज अ डॉक्टर, ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। अब देखो, पहले उसने अंकल ही बता दिया था, है ना। यहाँ पे भी उसने अंकल यूज किया, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ उसने क्या यूज किया है, ही। यहाँ उसने क्या यूज किया, ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। आपको तभी भी समझ में आया था और आपको अभी भी। तो ये जो ही है, ये क्या है, ये आपका नेमिंग वर्ड से प्रोनाउन में चेंज हो गया। हम ही को क्यों यूज करते हैं, हम ये प्रोनाउंस को यूज क्यों करते हैं, हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो नेमिंग वर्ड है ना वो बार बार रिपीट ना हो। अगर मैं आप लोगों का नेम बार बार लेकर बोलने लग जाऊं तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो फिर हम बार बार रिपीटिशन, उसका बार बार यूज होने से, नेमिंग वर्ड का बार बार यूज होने से रोकने के लिए हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। वी यूज शी टू रेफर टू अ गर्ल और वुमेन, जैसे हमने बॉय और मैन के लिए ही का यूज किया था, ऐसे हम गर्ल और वुमेन के लिए शी का यूज करते हैं। शी, मीरा इज माई फ्रेंड, शी टू हैज कर्ली हेयर। देखो मीरा क्या है, अभी आपने रिपीटिशन को कैसे रोकते हैं आपने देख लिया कि जब बार बार वही नाम, राहुल का नाम वापस से रिपीट हुआ था तो हमने ही यूज किया था। अंकल को दूसरी बार भी अंकल यूज किया गया था तो यहाँ पे हमने ही यूज कर लिया था। अभी आप ये तो सीख चुके हो ना। तो अभी यहाँ पे आप देखो, आपको हमें यहाँ पे मीरा की जगह हमने शी यूज कर दिया। यहाँ पे मीरा इज माई फ्रेंड, शी टू हैज कर्ली हेयर। मीरा मेरी दोस्त है और उसके जो उसके बाल करली हैं, उसके भी बाल करली हैं। तो वैसे अगर इसकी तरह बनाते तो यहाँ मीरा ही लिखा होता, मीरा टू हैज कर्ली हेयर, लेकिन हमने मीरा की जगह यहाँ शी यूज कर लिया। आंट सावित्री इज अ पेंटर। जो आंटी सावित्री हैं वो क्या है, एक पेंटर हैं। शी पेंट्स ब्यूटीफुली, और ये वो बहुत ही सुंदर तरीके से पेंट करती हैं। हमने देखो सावित्री आंटी के हमने नाम को क्या कर लिया, दोबारा यूज होने से बचा लिया। हमने क्या यूज कर दिया उनके नाम की जगह, हमने उनके नाम की जगह प्रोनाउन यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया, प्रोनाउन। नेमिंग वर्ड की जगह हमने क्या यूज किया, प्रोनाउन। और ये कैसा नेमिंग वर्ड था, सिंगुलर प्रोनाउन था। ये कौन सा प्रोनाउन था, सिंगुलर। We use it to refer to things and animals when they do not have special names. मैंने बताया था कि it जो है वो हम एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूज करते हैं जब उनका कोई स्पेशल नाम ना हो। अब मैं इसको भी बताती हूँ आपको। Here comes my school bus. It is yellow in color. अब जो बस है वो क्या है, एक थिंग है ना, और इसको देखो इट, यहाँ पे बस के लिए ही बस ही तो है नेमिंग वर्ड, इसी के लिए हमने क्या यूज किया है, इट यूज किया है यहाँ पर। तो वैसे तो हम बट ये बस इज इन येलो कलर भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, ये वापस रिपीट होने से बचे इसलिए हमने यहाँ इट लिखा, हमने प्रोनाउन को यूज किया। बस कौन सी कलर की, येलो कलर की। दिस इज माई पैट गोट, ये जो ये मेरी जो बकरी है, ये मेरी बकरी है, ये मेरी पालतू बकरी है। इट लिव्स ईटिंग प्लांट्स, और उसको प्लांट्स खाना, पौधे खाना पसंद है। देखो उसने गोट को वापस रिपीट होने से बचाने के लिए क्या लिखा, इट लिख दिया यहाँ पे, यानी उसने सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर लिया। अगर यहाँ पे बस का वो नाम बता देना, बस का नाम बता देता कि हेयर माई स्कूल बस का नाम बता देता, जैसे कि स्कूल बस कोई सी भी हो सकती थी, गोट, वो गोट का नाम बता देता कि राधा, तो राधा के लिए हम शी यूज कर लेते।
लेकिन यहाँ पे तो उसने सिर्फ गोट बताया तो इसलिए हमने यूज़ नहीं किया है। पेज नंबर 18, एक्सरसाइज ए, सर्कल द प्रोनाउंस इन दीज सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपने क्या करना है कि प्रोनाउंस अभी तक आपने देखे थे और इसको क्या करना है, सर्कल करना है। आई एन्जॉयड, हमने कौन कौन से प्रोनाउंस देखे थे, आई, यू, ही, शी, इट। जो यू प्रोनाउन होता है ना, हमारा यू वाला प्रोनाउन, वो सिंगुलर प्रोनाउन भी होता है और वो प्लूरल प्रोनाउन भी होता है। मतलब उसको हम एक इंसान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे इंसानों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप वो जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ही प्लेज बास्केट डेली, इसमें क्या प्रोनाउन हो गया, ही। शी बॉट अ लवली ड्रेस यस्टरडे, शी। यू आर नॉटी, यू। शी इज़ गोइंग टू आगरा नेक्स्ट वीक, शी। आई नीड टू हरी अप, मुझे जल्दी करने की ज़रूरत है, आई। ही इज़ गोइंग टू वॉच अ फिल्म, ही। द डॉग लुक्स एंग्री, इट इज़ बार्किंग। देखो यहाँ पे पहले उसने डॉग बता दिया और डॉग इज़ बार्किंग भी तो हो सकता था, लेकिन डॉग दोबारा से रिपीट ना हो जाए तो उसने इट इज़ बार्किंग यूज़ कर लिया यहाँ पे, तो ये प्रोनाउन हो गया हमारा। वी फिल इन द ब्लैंक्स, आई, यू, ही, शी और इट। One has been done for you. First, look at my new school bag. It has many pockets. देखो स्कूल बैग, हम ये भी तो बोल सकते थे ना, स्कूल बैग हैज़ मैनी पॉकेट्स, लेकिन स्कूल बैग दोबारा से रिपीट ना हो तो हमने इसके लिए क्या यूज़ किया, इट को यूज़ कर लिया यहाँ पे। और स्कूल बैग क्या है, थिंग है, इसलिए यहाँ पे इट यूज़ हुआ है। सेकेंड, लता वॉज एक्साइटेड डैश क्विकली ओपन हर बर्थडे गिफ्ट्स। लता क्या है, एक गर्ल है, एक लड़की है, और लड़की के लिए क्या यूज़ होता है, शी। तो लता का दोबारा से नाम रिपीट ना हो तो हमने क्या यूज़ कर लिया, शी। शी क्विकली ओपन हर बर्थडे गिफ्ट्स। थर्ड, दिस इज़ माई पैट कैट डैश लव्स चेजिंग रेट्स। उसने बताया है कि मेरी जो है कैट, मतलब मेरी पालतू कैट है, वो उसको रैट्स का पीछा करना बड़ा पसंद है। तो कैट क्या है, एनिमल है, और उसने नाम भी नहीं बताया अपनी कैट का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट। फोर्थ, माई नेम इज़ किरण एंड डैश स्टडी इन क्लास फर्स्ट। लड़की अपना नाम बता रही है किरण, और लड़की के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, शी। गर्ल के लिए क्या यूज़ करते हैं, शी। फिफ्थ, अनिल इज़ क्लीनिंग द किचन कीप्स हिज हाउस क्लीन। अनिल क्या है, अपना किचन क्लीन कर रहा है अपने हाउस को साफ रखने के लिए। तो अनिल क्या है, अनिल जो है वो बॉय है ना, तो अनिल के लिए हम क्या लगाएंगे, बॉय या मैन के लिए क्या लगाते हैं, ही। तो क्या आ जाएगा, ही कीप्स हिज हाउस क्लीन। सिक्स्थ, हाय कमाल डैश लुक रियली नाइस टुडे। जो कमाल है वो क्या है, सॉरी कमल, हाय कमल डैश लुक रियली नाइस टुडे। जो कमल है वो क्या है, बॉय है, और वो कैसा दिख रहा है, और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो कमल नेम है और हम इसके लिए बॉय, किसी बॉय का नेम है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, ही। पेज नंबर 19, सी, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपने इन पिक्चर्स को ध्यान में रखना है और जो सेंटेंस है उसको दोबारा से लिखना है। ये सेंटेंसेस कुछ गलत दिए गए हैं, आपको इसको दोबारा से लिखकर सही तरीके से इसको दोबारा से लिखना है। इन सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, उस ई मिस्टेक को हमें पकड़कर इसको सही करना है। दिस इज़ सुप्रिया, ही इज़ अ डांसर। देखो ये सुप्रिया है और ये क्या है, लड़की है, और लड़की के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, ही को यूज़ किया गया है, तो ही तो गलत हो गया ना, हमें क्या यूज़ करना था यहाँ पे, शी। तो दिस इज़ सुप्रिया, शी इज़ अ डांसर। दिस इज़ अ रैबिट, यू हैज़ अ शॉर्ट टेल। हम रैबिट, देखो रैबिट है ना, रैबिट के लिए हम यू नहीं यूज़ करते। रैबिट क्या है, एक एनिमल है, और एनिमल के लिए इट यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ अ रैबिट, इट हैज़ अ शॉर्ट टेल। थर्ड, दिस इज़ पीटर, इट इज़ माई कज़िन। अब वो पीटर के बारे में बता रहा है, तो पीटर जो है वो क्या है, एक बॉय है, और बॉय के लिए हम इट यूज़ नहीं करते, हम ही यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ पीटर, ही इज़ माई कज़िन। फोर्थ, आई लव माई ग्रैंड माँ, ही इज़ वेरी काइंड। ग्रैंड माँ क्या है, एक विमेन है, एक औरत है,
और इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शी, ही का यूज़ हम नहीं करते। आई लव माई ग्रैंड माँ, शी इज़ वेरी काइंड। फिफ्थ, दिस इज़ अशोक, इट प्लेज फुटबॉल एवरी डे। ये क्या है, अशोक है और इट प्लेज, इट नहीं आएगा यहाँ पे, हमें क्या यूज़ करना होगा, ही, क्योंकि ये एक बॉय है। दिस इज़ अशोक, ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे। सिक्स, दिस इज़ माई पैट डॉग, यू इज़ वेरी फ्रेंडली। ये क्या है, मेरा एक पालतू कुत्ता है और ये क्या है, बहुत ही फ्रेंडली, यानी बहुत ही एकदम दोस्त के जैसा है, ये बहुत ही अच्छा व्यवहार करने वाला। तो लेकिन इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यू यूज़ नहीं करते, हम एनिमल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, इट। तो दिस इज़ माई पैट डॉग, इट इज़ वेरी फ्रेंडली। सेवन, दिस इज़ यूसुफ, शी इज़ वेयरिंग वुलन क्लॉथ्स। ये क्या है, यूसुफ है और शी यानी लड़की थोड़ी ना है, ये तो एक बॉय है, तो हम बॉय के लिए क्या लगाएंगे, ही। दिस इज़ यूसुफ, ही इज़ वेयरिंग वुलन क्लॉथ्स। एट्थ, दिस इज़ माई स्कूल, ही हैज़ बिग क्लासरूम्स। स्कूल क्या हो गई, कोई प्लेस हो गई है ना, तो प्लेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट। तो दिस इज़ माई स्कूल, इट हैज़ बिग क्लासरूम्स, ही यूज़ हम बॉय के लिए करते हैं, ना कि प्लेस के लिए।